कमजोर मानसून को लेकर सरकार का सिरदर्द बढ़ता जा रहा है। देश के 84 जलाशयों में पानी लगातार घट रहा है और किसानों के लिए पानी की कमी हो रही है। देश के कई हिस्सों में औसत से कम बारिश की वजह से देश के 84 सबसे अहम जलाशयों में पानी का स्तर इस बार घट गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 19 जुलाई तक इन बड़े जलाशयों में क्षमता का सिर्फ 19% पानी जमा है, जबकि पिछले साल इन जलाशयों में इस वक्त 33% पानी था। कमजोर मानसून का सबसे बुरा असर कर्नाटक पर पड़ा है। इस बार कर्नाटक के बड़े जलाशयों में पानी औसत से 66% कम है। पश्चिम बंगाल में औसत से 53% कम और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के जलाशयों में औसत से 46% कम पानी है। अभी हमारे पास हिमाचल में अभी देखिए 17% ही बिल्टअप हुआ है। हमारे उड़ीसा में भी बिल्टअप कम हुआ है, 7% है। ऐसे में सवाल उठने लाजिमी है कि क्या देश में सूखे के हालात बन रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 हफ्ते बेहद अहम होंगे। अगर तब भी हालात नहीं बदले तो सरकार को कई राज्यों में सूखे से निपटने की तैयारी करनी होगी। कृषि मंत्रालय पहले ही राज्यों को आपात योजना तैयार करने की एडवाइजरी जारी कर चुका है। अभी तक का जो हमारा स्टोरेज बिल्टअप है वो पिछले साल से और 10 ईयर के एवरेज से कम है। उधर सूखे की आशंका से घबराई कर्नाटक सरकार तो पूजा पाठ पर उतर आई है। उसने 27 जुलाई और 7 अगस्त को राज्य के 34,000 मंदिरों में अच्छी बारिश के लिए खास पूजा कराने के आदेश जारी किए हैं, जिस पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कमजोर मानसून को लेकर भारत सरकार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश के कई हिस्सों में पानी के संकट से निपटना भारत सरकार के लिए एक मुश्किल चुनौती साबित हो सकता है। दिल्ली में कैमरा पर्सन सजीलाल के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कमजोर मानसून से पंजाब के छोटे और मझोले किसानों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब में जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मानसून सक्रिय होगा, लेकिन डर यह है कि तब तक कहीं बहुत देर न हो जाए। वक्त पर बरसात न होने से राजपुरा के जंगपुरा गांव के किसान प्रीतम सिंह की मिर्च की फसल चौपट हो गई। प्रीतम की तरह ही पंजाब के मालवा में लगभग 70% किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती है। ये सांझे पर ट्यूबवेल से खेती सींचते हैं। किसानों को मुफ्त मिलने वाली बिजली सिर्फ 3 घंटे आई और मानसून भी दगा दे गया। इस बार दोहरी मार पड़ी है। नुकसान साडा झोने का भी होया जी, अपना गोभी का होया जी, बाकी मिर्च का भी होया जी, नुकसान मक्की का होया जी। टाइम से फसल लग नहीं रही, बाकी सारे पासे नुकसान ही है। पंजाब के छोटे और मझोले किसानों का गुजारा मौसमी सब्जियां उगाकर चलता है। इस बार सूखे की मार से मिर्च के अलावा गोभी, सूरजमुखी, आलू और धान की फसल को भी नुकसान हुआ है। ज़्यादा है जी, वक्त हो ही नहीं, बारिश हो ही नहीं वक्त पर, और जिमीदार फिर घाटे में जा रहा है जी। लाइट आंदी कोई नहीं है जी। अच्छा, अगली फसल भी होर क्या लाएगा सब्जी जब पानी नहीं है था। पंजाब में अब तक मानसून सामान्य से 70% कम रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते और अगस्त में बादल ज्यादा बरसेंगे। कुछ एरियाज अभी जैसे पैडी वगैरह लगने को है, उसका मेन वजह यह थी कि बारिश नहीं थी काफ़ी दिनों से, लेकिन अब सही समय है क्योंकि बारिश अभी हुई भी है और आगे होने की संभावना भी है। बादल जब बरसेंगे तब बरसेंगे। फिलहाल तो छोटे और मझोले किसानों को ये चिंता सता रही है कि अगर फसल चौपट हो गई तो बैंक के कर्ज का ब्याज कैसे अदा होगा। बिजली की किल्लत तो पहले से ही थी, रही सही कसर इंद्रदेव की बेरुखी ने पूरी कर दी। पंजाब के छोटे किसान सूखे की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। धान और सब्जियों की फसल बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और अगर आने वाले दिनों में बरसात ठीक से नहीं हुई तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। राजपुरा से कैमरा पर्सन अर्पित जायसवाल के साथ आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.